दोस्तों, आपको याद है कुछ दिन पहले नेपाल में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा था? मस्जिदों पर पत्थर फेंके जा रहे थे और कुरान पाक को आग लगाया जा रहा था। अगर आपको याद ना हो तो हालात आपके सामने हैं, आप देखिए। ये यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से मस्जिदों पर पत्थर फेंकते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। ये इस वीडियो में देखिए, मुसलमानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। गाड़ी पर जा रहे मुसलमानों को रोक रोक कर उनको भगाया जा रहा है। नेपाल से बाहर निकालने की बात कही जा रही है। अपने परिवार के साथ जा रहे ये तमाम मुसलमान भी इन तमाम कट्टरपंथियों का शिकार हो गए। उन्हें भी रोका गया, उनको गाली गलौज की गई। यहाँ देख लीजिए, मस्जिद में आग लगाई जा रही है। ये वीडियो देखेंगे आप तो देखिए, मस्जिद की छत पर चढ़कर यहाँ पर ये लोग भगवा झंडा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। नीचे से तमाम गालियां मुसलमानों को दी जा रही। और इस वीडियो में तो हद ही हो गई है, कुरान पाक को आग लगा दी गई। ये देखिए, सरेआम कुरान पाक में आग लगाई जा रही है, फाड़ा जा रहा है, अपमान किया जा रहा है कुरान का। ये मुसलमानों के साथ हुआ है अभी कुछ समय पहले। 1 महीना भी नहीं बीता इस पूरी घटना को। नेपाल में मुस्लिम मुक्त भारत की मांग हो रही थी। मुसलमानों को यहां से भगा दिया जाए, मुसलमानों पर अत्याचार, मुसलमानों पर टारगेट करना, नेपाल को मुसलमानों की जरूरत नहीं है, इस तरीके की बातें कही जा रही थी। सिर्फ इसलिए क्योंकि कावड़ यात्रा के दौरान कुछ मुसलमानों ने डीजे बंद करने की मांग कर दी थी और इसके बाद हंगामा शुरू हो गया था। और इसको लेकर के पूरे देश के मुसलमानों को टारगेट किया जाने लगा। पूरे देश के मुसलमानों पर हिंसा शुरू हो गई। लेकिन आज ये तमाम जो चीजें मुसलमानों के साथ हुई और सबसे बड़ी बात कुरान को जो आग लगाया गया, उसका कहर आज नेपाल में नजर आ रहा है। जी हाँ, लोगों का कहना है कि जब ऊपर वाला नाराज होता है तो किसी न किसी तरीके से अपनी नाराजगी जाहिर करता है, अपना गुस्सा जाहिर करता है। और आप सोचिए, जब कुरान जैसी किताब को, पाक किताब को आग लगाया गया हो, जिस जमीन पर कुरान को जलाया गया हो, वहां पर खुदा का कैसा कहर नजर आ सकता है। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि अल्लाह का किस तरीके का कहर होता है, कैसे अल्लाह अपना गुस्सा जाहिर करता है। और अगर अंदाजा नहीं है तो नेपाल की जो मौजूदा हालत है वो आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें मौजूदा हालत बयां कर रही हैं नेपाल की। यहां देखिए, इंसान जो है कीड़े मकोड़ों की तरह बह रहा है। ना ये जो बाढ़ है, ना ये देख रही है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, किसके यहाँ हनुमान चालीसा हो रही है, किसके यहाँ अजान दी जा रही है। ये बाढ़ एक साथ सबको अपने साथ बहा कर ले गई। ये है स्थिति इस वक्त नेपाल की। दोस्तों, लोगों का कहना है कि इस वक्त नेपाल में अल्लाह का कहर बरपा हुआ है। नेपाल में जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया गया, कुरान का अपमान किया गया, आज उस पर अल्लाह का ऐसा कहर दिखाई दिया जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। तो आखिर क्या हुआ है नेपाल में, किस तरीके की तबाही मची हुई है, सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके तस्वीरों के जरिए दिखाऊंगी। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और सोचिएगा जरूर कि क्या वाकई ऐसे अल्लाह अपना गुस्सा जाहिर करता है, अपनी नाराजगी जाहिर करता है। ये देखिए, आपके सामने ये तमाम तस्वीरें, ये तमाम वीडियोस नजर आ रही है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, इस वाली वीडियो में भी देखिए, इसे भी देखिए, इसे भी देखिए। और ये तमाम तस्वीरें जो आपके सामने नजर आ रही हैं, इनको एक एक करके गौर करके देखिए और देखिए, ये है अल्लाह का गुस्सा, अल्लाह का इंतकाम। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस वीडियो में देखिए, बताया जा रहा है नेपाल की बाढ़ से अब तक भयानक तबाही आई है। 100 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। पूरा नेपाल तबाही की कगार पर खड़ा हुआ है। करीब 1000 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। 42 किलोमीटर की सड़क बह गई है, कई सारे पुल टूट गए हैं। चीनी मीडिया के मुताबिक तिब्बत के गियरोग में 3 लोगों की मौत हुई है और 265 लोग लापता हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए 400 से ज्यादा लोगों से संपर्क टूट चुका है। इसके अलावा 9 बैंक बह गए हैं, 26 कर्मचारी लापता हैं। अनगिनत बिल्डिंग और गाड़ियां बह चुकी हैं,
सब तबाह हो गया है। भारत और चीन दोनों ने नेपाल को मदद भेजी है। आप इस वीडियो में अंदाजा लगाइए देख करके कि क्या हालत होगा वहां के लोगों का, क्या किस तरीके से ये जो घर दिखाई दे रहे हैं, ऊपर से ये ड्रोन शॉट है और अगर आप देखें तो देखिए छोटे छोटे ये घर दिखाई दे रहे हैं एकदम माचिस की डिब्बी की तरह, और लग रहा है किसी ने पानी फेंका और सब कुछ बह गया, सब कुछ तबाह हो गया। ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ है, वो जब चाहे जिसको चाहे अता कर सकता है और जब चाहे छीन सकता है, गुस्से में आकर सब कुछ बर्बाद कर सकता है, और वो तबाही, वो गुस्सा यहाँ नजर आ रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे 1.5 सेकंड के अंदर अंदर पूरा रसूवा जिला तबाह हो गया। ये देखिए, अब देखिए बूटेकोशी नदी में अचानक सैलाब आया, मकान, दुकान, गाड़ियों को अपने साथ इस तरीके से बहा कर ले गया। देखिए जरा, ये तबाही हुई है इस तरीके से, ये तमाम घर, ये तमाम सड़कें सब बहती हुई नजर आ रही हैं। और जरा यहाँ देखिए तबाही के बाद का मंजर ये है, सब कुछ बर्बाद, सब कुछ टूटा बिखरा यहाँ पर नजर आ रहा है। ये देखिए, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, एकदम सब कुछ बर्बाद हो चुका है। ना कोई घर दिखाई दे रहे हैं, ना कोई लोग दिखाई दे रही हैं, ना सड़कें, ना मंदिर, ना मस्जिद, कुछ नहीं। ये देखिए इस तरीके से बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। और तो और स्थिति ये है कि जो मरे हुए लोग हैं, जिनकी लाशें बह बह कर आ रही हैं, उनके शरीर से सोना नोचा जा रहा है। इस तरीके की स्थिति हो गई है लोगों से। ये देखिए यहाँ पर समर राज ने इस वीडियो को शेयर किया है, लिखा है 100% धार्मिक देश नेपाल की तस्वीर ये है। जरूरी नहीं कि कल की या इसी साल की तस्वीर है। महिलाओं की लाश लकड़ी में फंसकर ज्वेलरी नोची जा रही है। एक चोर नहीं है, सामूहिक सहमति से सामुदायिक चोरी की जा रही है। जहां जितना धर्म वहां उतनी निम्र नैतिकता देखी जा रही है। ये सोचे, ये हिंदू राष्ट्र है। कुछ समय पहले ये लोग मुसलमानों को भगाने की बात कर रहे थे, मुस्लिम मुक्त नेपाल की बात कर रहे थे, और आज देख लीजिए यहाँ पर किसको पता ये हिंदू है, ये मुसलमान है, महिला कौन है, उसके शरीर से उसकी लाश आप देखिए सड़ रही है और उसके शरीर से उसके सोने की बालियां नोची जा रही हैं। ये है स्थिति, ये है हालत नेपाल की। ये देखिए भूपेंद्र नाम के एक यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, नेपाल में आए इस भीषण तबाही का मंजर देखकर रूह कांप जाती है। वीडियो में देखिए कैसे मलबे के नीचे लोग जिंदगी और मौत के बीच फंसे हुए हैं, और कहीं कोई अपने हाथों से मलबा हटाकर अपनों को तलाश रहा है, तो कहीं रेस्क्यू टीम जिंदगी बचाने की आखिरी कोशिश में जुटी है। बाढ़ और मलबे ने घर, सड़कें और पूरे इलाके तबाह कर दिए हैं। सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं और राहत बचाव का काम लगातार जारी है। सबसे दर्दनाक बात यह है कि इस तबाही के बीच ना जाने कितने परिवार अपने अपनों के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि मलबे में फंसी हर जिंदगी सुरक्षित बाहर आए और जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उन्हें इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति मिले। नेपाल के लोगों के लिए हमारी संवेदनाएं और दुआएं। इसके अलावा शारिक लिखते हैं कि असम में मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा था, वहां बाढ़ से सब कुछ तबाह हो गया। अभी बस कुछ दिन पहले ही नेपाल में मस्जिदें जलाई गई, मुसलमानों को मारा गया। अब नेपाल का हाल देख लो, कुछ इलाके बहुत तबाह हो गए हैं। नेपाल में बाढ़ का भयानक तांडव, देखते ही देखते सब कुछ बह गया। कई बाजार, गांव और जल विद्युत योजनाएं इसकी चपेट में आ गई। तुम जैसा करोगे उससे बुरा तुम्हारे पास लौटेगा या तुम्हें मिलेगा। इसके अलावा एक और यूजर हैं, ये लिखते हैं कि नेपाल की रक्षा महादेव करेंगे, लेकिन नेपाल ने जो हरकत की मुसलमानों के साथ, उसका उनका घर उजाड़ दिया गया, कितने व्यक्ति हत्या, उनका हिसाब भगवान ले रहा है। तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे, परंतु न्याय भगवान ने तुरंत कर दिया। इसके अलावा जरा आप यहाँ देख लीजिए, इस तरीके से ये वीडियो शेयर की गई है। अभी बस कुछ दिन पहले ही नेपाल में मस्जिदें जलाई गई, मुसलमानों को मारा गया। अब नेपाल का हाल देख लो, कुछ इलाके बिल्कुल तबाह हो गए हैं। देखते ही देखते सब कुछ बर्बाद, कई बाजार, गांव, जल विद्युत योजनाएं बाढ़ की चपेट में आ गई है। तुम जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। इसके अलावा ये तमाम तस्वीरें, ये तमाम हालात तो आपके सामने है ही कि मुसलमानों के साथ किस तरीके की घटनाएं की गई थी। अगर आप देख रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हाल है नेपाल का। ऐसे ही आपको याद होगा असम में भी हुआ था, मुसलमानों को भगाने की बात कही जा रही थी, मुसलमानों के ऊपर बॉयकॉट करने की, उन पर अत्याचार करने की बात की जा रही थी, और फिर असम में भी तुरंत बाढ़ आई। और अब नेपाल में तो जरा समय नहीं हुआ, 1 महीने से कम समय हुआ है
और बाढ़ से सारा सब कुछ तबाह हो गया। दोस्तों, ऐसी स्थिति में सबके लिए संवेदनाएं हैं, सबके लिए दुआएं हैं, सबको सुरक्षित रखे ऊपर वाला, इनकी जो भी गलतियां हैं उनको माफ करे। लेकिन ये जरूर याद रखना चाहिए कि जब किसी का अपमान करोगे, जब ईश्वर की बनाई हुई इंसान का अपमान करोगे, मुसलमानों को इस तरीके से मारोगे, कुरान को जलाओगे, मस्जिदों को जलाओगे, अल्लाह के घर को जलाओगे, उस पर पत्थर फेंकोगे, तो अल्लाह का गुस्सा तो जाहिर तौर पर नजर आएगा। फिलहाल नेपाल के लिए सभी की दुआएं। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं।